दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपकी सालों की मेहनत का फल अचानक मिलने लगे, जब रुके हुए काम अपने आप बनने लगे और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दें। राधे राधे मित्रों, आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परम तत्व को प्रणाम करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कर्क राशि में गुरु का गोचर कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। 2 जून 2026 से देवताओं के गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक गोचरों में से एक साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जहां गुरु आपको ब्लेसिंग्स देते हैं वहीं कुछ ऐसे हिडन टेस्ट भी देते हैं जो आपकी सच्चाई और पेशेंस को चेक करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं परिवार की। गुरु का यह गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है, जो इच्छाओं की पूर्ति और लाभ का भाव है। इस दौरान परिवार में खुशियों के मौके बनेंगे। घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, जैसे विवाह, संतान से जुड़ी खुशखबरी या नया घर लेने का योग। परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी बात को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, या कुछ लोग आपकी सफलता से अंदर ही अंदर जलन महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपनी खुशियाँ शेयर करें, लेकिन अपनी योजनाएं हर किसी को बताने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय नए अवसर लेकर आएगा। आपकी कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी। टीचर्स और मेंटोर्स का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। लेकिन यह समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का है। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि अब सब कुछ आसान हो गया है, और यही सोच आपकी मेहनत को कम कर सकती है। याद रखिए, गुरु अवसर देता है, लेकिन सफलता मेहनत से ही मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं नौकरी और व्यवसाय की। कैरियर के मामले में यह गोचर बहुत खास रहने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन के योग बन सकते हैं, सैलरी इंक्रीज हो सकती है और आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों से सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, कुछ लोग आपकी ग्रोथ से खुश नहीं होंगे। कार्यस्थल पर भी आप किसी राजनीति का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए अपने काम पर फोकस रखें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक मुद्दों से अपने आप को दूर रखें। व्यापार करने वालों के लिए यह समय एक्सपांशन का हो सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझकर ही आपको करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम संबंधों के लिए यह समय मिक्स्ड लेकिन मीनिंगफुल रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती नजर आएगी। आप फ्यूचर प्लानिंग भी अपने पार्टनर के साथ में इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। छोटी छोटी बातों को ईगो का इशू बनाने से आपको बचना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में कोई खास व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके विवाह जीवन की। विवाहित लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। आप दोनों मिलकर भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आएगी। लेकिन याद रखें, कभी कभी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होने से फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है। इसीलिए कम्युनिकेशन को मजबूत रखें। जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छे प्रस्ताव भी आते दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं धन व खर्चों की। यह गोचर आर्थिक रूप से लाभ देने वाला सिद्ध होगा। इनकम के नए स्रोत बनते नजर आ रहे हैं। पुराना रुका हुआ पैसा भी इस गोचर के दौरान मिल सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता भी बढ़ती नजर आएगी। लेकिन इसके साथ खर्चे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर लग्जरी और कंफर्ट पर खर्च हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात, इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट करने से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह समय ठीक रहने वाला है, लेकिन वेट गेन की समस्या हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई परेशानियां आपको इस गोचर के दौरान परेशान कर सकती हैं।
साथ ही साथ ध्यान रखें कि मेंटल स्ट्रेस भी कभी कभार बढ़ सकता है, इसीलिए अपनी दिनचर्या पर आपको ध्यान देना चाहिए। नियमित व्यायाम करना इस गोचर के दौरान आपके लिए श्रेयस्कर होगा। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे कन्या राशि के लोग गुरु के इस गोचर को और उत्तम बना सकते हैं। हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, गुरुवार को चना दाल का दान करें, केले के पेड़ की पूजा करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने गुरु, माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि गुरु की कृपा सेवा और सम्मान से सबसे जल्दी मिलती है। ऐसी ही और रोचक जानकारियों और सनातन को और करीब से जानने हेतु आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति 108 से जुड़े रहें। जय श्री राम मित्रों।